हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि आज हम लोग किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में हम लोग प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, ए टू जेड जानकारी आपको देंगे फुल डिटेल्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका भाई आने वाली इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए आती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्सेदारी के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी का फायदा होता है तो आपको भी उसका कुछ हिस्सा मिलता है, और अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपको भी उसमें कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट को हम एक एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जहां पर इन्वेस्टर और ट्रेडर अपने शेयर को बाय और सेल करते हैं। इसमें शेयर्स के दाम मार्केट के डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता है। स्टॉक मार्केट को दो हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट, प्राइमरी मार्केट, सेकंड, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब एक कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक के लिए बेचती है तो उस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, यानी आईपीओ कहा जाता है। इसमें कंपनी नया शेयर इशू करती है जिसे इन्वेस्टर पहली बार खरीदते हैं। अब बात करें सेकेंडरी मार्केट की। जब एक बार कंपनी का शेयर मार्केट में आ जाता है तो उन शेयर्स को बाय और सेल सेकेंडरी मार्केट में होता है। ये वो जगह है जहां पर बीएससी और एनएससी और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स का लेन देन होता है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। बेसिकली इसमें बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो स्टॉक खरीदते हैं और जो अपने स्टॉक को बेचते हैं। जब बायर और सेलर के प्राइस मैच करते हैं तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, अगर कोई सेलर अपने स्टॉक्स को 100 में बेचना चाहता है और कोई बायर 100 में ही उस शेयर को खरीदना चाहता है, तो उन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग एक कंप्लीटली कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारा एक ट्रेड कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो बेसिकली शेयर मार्केट में पैसे कमाने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी प्राइस इंक्रीज की बात करें। जब आप किसी स्टॉक को एक सस्ती प्राइस पर खरीदते हैं और बाद में उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो आप उस स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी कंपनी के का स्टॉक 200 में खरीदते हैं और बाद में उसका प्राइस 300 हो जाता है, तो वहां पर आप 100 रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे नंबर की पॉइंट, जो है डिविडेंड्स। कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, जो कि कंपनी का प्रॉफिट होता है। डिविडेंड का अमाउंट स्टॉक के नंबर के हिसाब से दिया जाता है। अगर अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदते सॉरी अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और वो कंपनी डिविडेंड देती है, तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप स्टॉक को कुछ दिनों के लिए खरीदते हैं और बेचते हैं, या फिर कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए। ट्रेडिंग में बेसिकली दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। और जब आप इसकी प्राइस बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसमें तेजी से प्रॉफिट कमाया जाता है, लेकिन उतनी ही तेजी से इसमें रिस्क भी होता है, लॉसेस का। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। आप किसी कंपनी के शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर वो कंपनी अच्छा काम करती है और उसका शेयर प्राइस टाइम के साथ बढ़ता है, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की प्रोसेस के बारे में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। इस अकाउंट में आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। ये अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होता है। अब बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय और सेल करने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत होती है। स्टॉक ब्रोकर का इंटरमीडिएटली होता है कि जो आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग कराता है। अब बात करते हैं रिसर्च और एनालिसिस की। जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसके पहले आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, उस कंपनी के बारे में या उस शेयर्स के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा या थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या आप जो शेयर खरीद रहे हैं वो इन फ्यूचर ग्रोथ करेगा, आपको फायदा देगा या नहीं देगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको कंपनी की रिसर्च और एनालिसिस करना जरूरी होता है। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में रिस्क कितना है। तो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना हमेशा कुछ रिस्क से साथ ही होता है। अगर शेयर के प्राइस कभी भी ऊपर कभी भी नीचे आ सकते हैं। अगर अपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और उस कंपनी की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, तो आप अपना पैसा खो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बीएससी और एनएससी के बारे में।
बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीएससी में 5000 से ज्यादा कंपनीज के शेयर लिस्टेड है। अब बात करें एनएससी की, तो एनएससी का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, लेकिन यह एक मॉडर्न एक्सचेंज है और इसका फोकस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पर है। एनएससी का इंडेक्स निफ्टी 50 दुनिया का एक पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उससे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। अगर आप रिसर्च करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बीएससी और एनएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं जहां पर आप अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए पेशेंस, नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन था। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।